अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एटम और मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक क्लास 9 की केमिस्ट्री से है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर लियसगर के नाम से है, और याद रहे इस चैनल पर हम स्पेशली 9 और 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड किया करेंगे, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एटम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था मैटर के कॉन्सेप्ट को, और मैटर की चारों स्टेट को हमने अच्छे से समझा था, और आज उसी के आगे कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम। अब ये जो मैटर था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, जो भी है, तो मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है? एटम। तो हमने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया हुआ है एटम का। ये एटम की पुरानी डेफिनेशन है जो अब तक चली आ रही है, जबकि जैसे जैसे केमिस्ट्री जो है वो तरक्की करती गई तो हमें मालूम हुआ नाउ इट इज डिस्कवर्ड दैट एटम आर मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्टिकल्स। एटम जो है पहले माना जाता था कि ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री एडवांस होती गई हमें मालूम होता गया कि ये जो एटम है इसमें भी 3 मेजर पार्टिकल है। इसके अलावा अगर बात की जाए 3 के अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन मेजर जो एटम के अंदर जो रोल होता है वो इन 3 मेजर पार्टिकल्स का होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो, मीजोन, हाइपोन्स, कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल वो 9 केमिस्ट्री के लेवल से थोड़ा अबव है। आपके लेवल पर आपने 3 मेजर पार्टिकल्स, और एटम के अंदर इन तीनों पार्टिकल्स का जो है वो मेजर रोल होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो हमने कहा नाउ इट इज डिस्कवर्ड, अब ये डिस्कवर्ड हुआ दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्टिकल्स। एटम जो है वो 3 मेजर पार्टिकल से मिलकर बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम के अंदर ये कहाँ होते हैं, नोट करके हमने लिखा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन, ये स्मॉल एन जो है ये न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, ये जो पी है ये प्रोटॉन को शो कर रहा है, और एटम का जो सेंटर वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। ये सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस है। तो हमने कहा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है बस के गिर्द क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो यहाँ हमने जो है वो एटम के कॉन्सेप्ट को समझा कि भाई मैटर जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उन्हें हम एटम कहते हैं, और ये एटम जो है वो 3 मेजर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के गिर्द क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अब एटम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अब हम समझने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को। भाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, भाई एटम क्या था? सबसे छोटा, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल। अब मानते हैं उसके अंदर 3 मेजर पार्टिकल्स हैं जिनका बड़ा अहम किरदार है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं क्या होते हैं? ये एटम जब आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो हमने कहा मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। एटम से बने होते हैं दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, और जो कि केमिकल बॉन्डिंग के जरिए आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। भाई एटम अगर केमिकल बॉन्ड के जरिए आपस में हेल्ड टुगेदर का मतलब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब है कि भाई कुछ एटम ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, इनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। भाई कुछ एटम ऐसे हैं, स्पेशली नोबल गैसेस, आगे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। भाई ये एटम ऐसे होते हैं जो आपस में किसी के साथ भी जुड़ना पसंद नहीं करते, खुद अकेले रहते हैं। डाई क्या होते हैं? ये वो एटम होते हैं जो आपस में दूसरे एटम के साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। डाई का मतलब 2, एटॉमिक का मतलब क्या होता है?
एटम। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो एटम के जुड़ने से मिलकर बनते हैं। और पॉली एटॉमिक का मतलब, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें दो से ज्यादा एटम आपस में क्या होते हैं, दो से ज्यादा एटम आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसको रिकॉल करूं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसमें एटम जो होते हैं वो केमिकल बॉन्ड के जरिए आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब इसके हमारे पास जो है वो कुछ टाइप्स हैं, जिसमें मोनो एटॉमिक वो होते हैं जो एटम किसी और के साथ जुड़ने को तैयार नहीं होते, वो खुद अकेले ही रहते हैं, तो इनको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। डायटॉमिक वो होते हैं जो किसी अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ जाते हैं और दो दो करके पेयर की शक्ल में होते हैं, तो वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। और पॉलीएटॉमिक, अगर दो से ज्यादा एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास दो एग्जांपल हमने लिख दी। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या, हीलियम, हीलियम किसी और के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा अकेले रहता है, तो ये कहलाता है मोनो एटॉमिक, ये कहलाता है मोनो एटॉमिक एलिमेंट। और इसी तरीके से आर्गोन जो है ये क्या कहलाता है, ये भी मोनो एटॉमिक क्या कहलाता है, मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहलाता है। इसी तरीके से डाई एटॉमिक में क्या है, नाइट्रोजन, जो अपने जैसे दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन क्या है, O2, और ये भी क्या है, अपने जैसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉलीएटॉमिक में क्या है, ओजोन, जो तीन ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं और ओजोन बनता है। और फास्फोरस में क्या है, चार फास्फोरस के एटम आपस में जुड़ जाते हैं और फास्फोरस का क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, तो ये पॉलीएटॉमिक है क्योंकि दो से ज्यादा हैं। डायटॉमिक में क्या है, दो हैं। और मोनोएटॉमिक में क्या है, अकेले अकेले क्या है, ये हीलियम और आर्गोन जो है वो अकेले अकेले हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो के अंदर मजीद 9 केमिस्ट्री, 10 केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उन तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।